एक बार की बात है, एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम रोहन था। उसे सुपरकार्स का बहुत शौक था। वह हर कार मॉडल, मेक और रंग की पहचान कर सकता था और वह प्रत्येक की टॉप स्पीड और हॉर्स पावर जानता था। उसके बेडरूम की दीवारें उसकी पसंदीदा कारों के पोस्टरों से चिपकी हुई थीं और वह कार पत्रिकाओं और वेबसाइटों को देखने में घंटों बिताता था। रोहन का सुपरकार्स के प्रति मोह तब शुरू हुआ जब वह सिर्फ एक बच्चा था। उसके पिता, जो खुद एक कार उत्साही थे, अक्सर इलेक्स को कार शो और रेस में ले जाते थे। रोहन इन शानदार मशीनों की सुंदर रेखाओं, शक्तिशाली इंजनों और गर्जना वाली आवाजों से मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह घंटों कारों को देखता रहता, हर विवरण को याद करने की कोशिश करता। जैसे जैसे रोहन बड़ा होता गया, सुपरकार्स के प्रति उसका जुनून और भी गहरा होता गया। उसने अपनी पसंदीदा कारों के डाईकास्ट मॉडल इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसने अपना खुद का मिनी रेस ट्रैक भी बनाया। वह घंटों अपनी खिलौना कारों को ट्रैक के चारों ओर दौड़ाता, कल्पना करता कि वह एक असली सुपरकार के पहिए के पीछे है। रोहन का सपना था कि एक दिन उसकी अपनी सुपरकार हो। वह जानता था कि यह एक लंबा शॉट होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने हर पैसा बचाया। उम्मीद है कि एक दिन उसके पास अपनी ड्रीम कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। एक दिन रोहन के पिता ने उसे एक कार डीलरशिप की यात्रा के साथ आश्चर्यचकित कर दिया। चमकदार नई कारों की पंक्तियों को देखकर रोहन की आंखें फटी रह गईं। उसने घंटों डीलरशिप में घूमते हुए हर कार की प्रशंसा की। अंत में उसे अपनी ड्रीम कार मिल गई, एक लाल फेरारी। रोहन का दिल धड़क रहा था क्योंकि वह कार के पास गया। उसने चमकदार सतह पर अपने हाथ चलाए, कल्पना की कि वह इसे खुली सड़क पर चला रहा है। वह जानता था कि वह कभी भी ऐसी कार नहीं खरीद पाएगा, लेकिन वह सिर्फ इसे करीब से देख पाकर खुश था। जब रोहन और उसके पिता डीलरशिप छोड़ने वाले थे, एक आदमी ने उनसे संपर्क किया। वह फेरारी डीलरशिप के मालिक थे और वह रोहन को कार की प्रशंसा करते हुए देख रहे थे। उसने रोहन से पूछा कि क्या वह कार को एक स्पिन के लिए ले जाना चाहेगा। रोहन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह एक असली सुपरकार चलाने वाला था। अपने पिता की अनुमति से रोहन ड्राइवर सीट पर चढ़ गया और अपनी सीट बेल्ट बांध ली। आदमी पैसेंजर सीट पर बैठ गया और वे डीलरशिप से बाहर निकल गए। रोहन ने सावधानी से कार को पार्किंग से बाहर निकाला और सड़क पर ले गया। वह पहले तो नर्वस था, लेकिन आदमी ने उसे आश्वासन दिया कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। रोहन जल्द ही शांत हो गया और सवारी का आनंद लेने लगा। वे शहर के चारों ओर कुछ देर चले और इलेक्स का जीवन का समय था। उसे ऐसा लगा जैसे वह दुनिया के शीर्ष पर है। जब वे डीलरशिप लौटे तो रोहन ने सवारी के लिए आदमी को धन्यवाद दिया। वह जानता था कि वह उस दिन को कभी नहीं भूलेगा। बड़े होने पर रोहन का सुपरकार्स के प्रति जुनून बढ़ता रहा। वह कारों का विशेषज्ञ बन गया और उसने अपनी खुद की कार ब्लॉग भी शुरू की। उसने अपने ज्ञान को अन्य कार उत्साही लोगों के साथ साझा किया और उसने कई लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया।